वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। हम जो है सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, और कुछ रिलेशंस जैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन है ये भी डिस्कस किया था। लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी बाय परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो मैंने ये बोला था कि आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये थ्योरेटिकली और कुछ रिलेशंस अभी रहते हैं, कुछ फॉर्मूलाज अभी कंसंट्रेशन टर्म के रहते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। मैं जो फॉर्मूलाज आपको करवा रहा हूँ वो बेसिक से स्टार्ट होंगे, फिर सीबीएसई में काम आएंगे, फिर उसके बाद नीट और लास्ट में आईआईटी तक जाएंगे। यानी कि अपना जो मेन मोटिव रहेगा, पूरा का पूरा फोकस हम कर रहे हैं बेसिक पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि भाई हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, उसका पता नहीं वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कंपटीशन में, आईआईटी नीट वगैरह में बीच में से बेसिक्स में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो बेसिक हम पढ़ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं बेसिक से लेकर हायर क्वालिटी तक जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी थ्योरेटिकल प्रोसेस है, पूरा उसको डीपली पढ़ेंगे। मेरी हर एक वीडियो 1 घंटे से कोई भी वीडियो कम नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा बेस से लेकर हायर लेवल तक आपको समझाऊंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हमें रिलेशन पढ़ना मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी का जो रिलेशन है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में ये रिलेशन हम डिराइव भी करेंगे, इसको समझेंगे भी, और बाद में इसके अभी जस्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो B मैं आपको यहां पर सोल्यूट मान लेता हूं। B इज सोल्यूट और A इज सॉल्वेंट। B हमने सोल्यूट कंसीडर कर लिया और A हमने क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिया। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. Then what is the relation between molality and molarity? Molality is equal to 1000 into m divided by 1000 into density minus molecular mass of solute. Mb means molecular mass of solute into m. M is the molarity. m क्या है यहाँ पे? molarity रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि ये डिराइव कैसे हुआ है। कुछ जगह पर बोला जाता है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्कूल्स। ये स्कूल में नहीं चलता फॉर्मूला, लेकिन ये चलता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इसलिए लिखा है, कई जगह पर बोला जाता है कि ये शॉर्ट ट्रिक है। इट इज नॉट ए शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक रिलेशन है। तो इसलिए इस चीज को हम मानेंगे नहीं कि ये स्कूल में नहीं चलेगा, राइट। तो ये डेरिवेशन कैसे है इसका, फॉर्मूले का? तो मोलैरिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने यहां पर लिख दिया मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे सोल्यूट के? W बाई एम बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ml में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 ऊपर कर दिया। हमें पता डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहां पर मैंने लिया डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिया? क्योंकि हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। मास को मैंने क्या लिख दिया, मास को मैंने लिख दिया मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी होगी। तो यहां से मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम जो है मैंने यहां पर पुटअप कर दिया। तो वॉल्यूम यहां पर मैं पुटअप कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB बाई MB 1000। ये नीचे जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम यहां पर मैंने पुटअप कर दिया, तो D ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई D। ओके, तो यहां पर एक और आगे इसको कैरी फॉरवर्ड किया है, इसी को, रिलेशन को। तो क्या हो जाएगा, D, M को मैं इस साइड लेगा, बाकी सारी चीजें इस साइड, तो ये M उस साइड चला जाएगा। तो D बाई M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB डिवाइडेड बाई WB मल्टीप्लाई WA प्लस WB डिवाइडेड बाई 1000।
अब आप इस चीज को गौर से देखिए, ये चीज क्या है? ये चीज है मोलैलिटी, रिवर्स ऑफ मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालोगे? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में? किलोग्राम में। किलोग्राम के लिए आप 1000 यूज करोगे, यानी कि इट इज मोलैलिटी। ये मोलैलिटी है। अगर ये मोलैलिटी है तो देखिए इस मोलैलिटी का जो रिवर्स है, उल्टा क्या हो जाएगा? 1/m, यानी कि MbWa ऊपर हो जाएगा और WB 1000 नीचे आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने क्या पुटअप कर दिया? 1/m। तो ये क्या इक्वेशन बन गई? D/m इज इक्वल टू 1/m प्लस MB, ये लिख दिया इधर बाई 1000, राइट। तो यहां से मैं 1/m एक साइड ले लेता हूं, इसको उठा के इधर रखूंगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1/m इज इक्वल टू D/m माइनस MB बाई 1000। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000m, राइट। 1000m इसका एलसीएम लिया तो 1000m से m कैंसिल, 1000d माइनस 1000, यहां पर क्या हो जाएगा? MB इंटू में कैपिटल M। कैपिटल M इज अगेन मोलैरिटी, भूलिएगा मत, डिवाइडेड बाई 1000m। M क्या आ जाएगा यहां से? M इज 1000d। देखिए इसका उल्टा रिवर्स कर दिया गया, 1000m ऊपर आ जाएगा, 1000m डिवाइडेड बाई 1000d माइनस MB। MB का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, B इज सोल्यूट, मल्टीप्लाई बाई M, राइट। दिस इज द रिलेशन। यही रिलेशन मुझे ड्राइव करना था, आपको समझना था। ये रिलेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M। स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में ये रिलेशन रहेगा। अच्छा, कई बार ये होता है कि मोलैलिटी जो है हमें स्ट्रेंथ से निकालनी पड़ जाती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैलिटी। स्ट्रेंथ और मोलैलिटी का क्या रिलेशन रहेगा? जहां पर आपने मोलैरिटी रखा है, मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, और स्ट्रेंथ क्या होती है? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर। तो यहां पर मोलैरिटी की जगह पर क्या पुटअप कर दिया? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर होती है, तो ये G/L का मतलब है ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। जहां पर M है वहां पर मैंने स्ट्रेंथ रख दिया, बिल्कुल ऐसा ही। और 1000d माइनस MB इंटू अगेन मोलैरिटी की जगह पर स्ट्रेंथ। यानी कि अगर कभी भी कंपटीशन में बैठे हो या फिर किसी और एग्जाम में बैठे हो, स्ट्रेंथ से मोलैलिटी निकालनी पड़ जाए तो ये फॉर्मूला जस्ट आपको करना क्या है? मोलैरिटी की जगह पर सिर्फ स्ट्रेंथ को प्लेस करना, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्राम पर लीटर। अब आप लीटर को थोड़ी देर भूल जाइए, ग्राम, ग्राम पर लीटर का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? ऊपर क्या रख देंगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम जो दिया हुआ पर लीटर के हिसाब से, राइट। तो ये स्ट्रेंथ और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन हो जाता है। तो ये था आपका मोलैलिटी का और मोलैरिटी का रिलेशन। मोलैलिटी के फॉर्मूले भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके रिलेशन भी है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। ये ऊपर लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x, इसको हम x से डिनोट कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x, इसको x से डिनोट किया। अब हम मान लेते हैं कि हमारा सोलवेंट A है और B सोल्यूट है, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो A B को मिलाकर बनाया है। A क्या है यहाँ पर? सोलवेंट, और B क्या है यहाँ पर? सोल्यूट है, राइट। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन का समझाना, पहले आपको मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन इसके बाद बनाएंगे, पहले हम फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं, डेफिनेशन आप खुद बनाओगे। तो मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में आपने ए कंपोनेंट का, ए और बी से एक सॉल्यूशन बनाया, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऊपर रखेंगे ए के मोल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये टोटल मोल्स हो गए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं?
मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ए का कैसे निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन के मोल्स, यानी कि ए के भी मोल्स और बी के भी मोल्स, राइट। तो Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, क्या Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, वेट बाई मोलिकुलर वेट, यानी कि वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ए। फिर से नीचे निकाल रहे हम, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ए। बी के मोल्स कैसे निकालोगे, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ बी। तो ये इसी की एक्सप्लेनेशन होगी। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको दूसरे कंपोनेंट के मोल्स निकालने हैं, यानी कि बी कंपोनेंट्स के। बी कंपोनेंट्स के मोल्स कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन एक्स भी लिखेंगे। तो जिसके आपने मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखिए, तो रख लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के, यानी कि फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालते हो आप, WB बाई MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, WA बाई MA, और फिर से वही WB बाई MB प्लस कर देंगे, राइट। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन कैसे निकले, ये देख लिया आपने। डेफिनेशन क्या बनी, आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, क्या, मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एक रेशियो निकाल रहे हैं हम, किसका, जिसके मोल्स निकालने हैं उसके, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखिए, डिवीजन में पूरे सॉल्यूशन के मोल्स रखिए। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। यहां भी देखिए एक कंपोनेंट के मोल्स रखे हमने ऊपर, और यहां भी, ठीक है ना, किसके फिर उसके डिवीजन में क्या रखते हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के पूरे मोल्स, राइट। ये इसकी डेफिनेशन होगी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। कई बार ऐसा भी होता, मास फ्रैक्शन पूछ लिया जाता, व्हाट इज मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन में क्या करोगे, यहां पर नोट नहीं किया हुआ मास फ्रैक्शन, जनरली बता देता हूं, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कि जिसके भी आपने मास फ्रैक्शन निकालने हैं उसको ऊपर रखिए, उसके मास को डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इससे मास फ्रैक्शन निकल जाता है। चलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए आपके किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, जैसे हमने यहां पर लिए दो कंपोनेंट कौन कौन से, ए एंड बी, दो कंपोनेंट है, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज, हमेशा 1 होता है, राइट। अगर आपके कंपोनेंट 3 है, मान लीजिए सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है ए बी सी, तब क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन जो अब भी 1 के ही इक्वल होगा, टोटल सम जो होगा, यानी कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तीनों को सम करोगे इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। इनका सम जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, राइट। आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हो, यहां पर बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे, एक्स ए प्लस एक्स बी, आप इनके क्या रख दो, इनको ओपन करके रख दो, यानी कि इसको प्लस इसको ऐड कर दीजिए, इसको या इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए वो एक अलग सी बात है, उसको प्रूव करना तो मैं भी करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसके जस्ट बाद बोर्ड साफ होते ही करके दिखा देता हूं। चलिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक्स बी की वैल्यू है और आपको एक्स ए की निकालनी है, तो निकाल सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद है मोल फ्रैक्शन में, आप पूरा मोल फ्रैक्शन आपने अच्छे से देख लिया, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, राइट। और जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने पूरी की पूरी कंसंट्रेशन टर्म को 2 ग्रुप्स में रखा हुआ है, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। यानी कि जो वॉल्यूम पर डिपेंड रखते हैं उनको अलग रखा गया था, और जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करते उनको अलग रखा गया था, जो मास पे डिपेंड करते हैं। तो यानी कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है कहीं भी,
और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है तो इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज होता है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसमें मास है और मास है। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर बिकॉज इट डू नॉट रिलेट विद वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, राइट। चलिए क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, ये था मोल फ्रैक्शन। उसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं, मतलब पूछे नहीं जाते, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम, स्मॉल एम यहाँ पर कैपिटल एम वैसे लिखा हुआ है, मैं इसको स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूं, स्मॉल एम से लिख भी देता हूं, मोलैलिटी। तो इनके बीच में कैसे रिलेशन हम डिराइव करेंगे, देखिए रिलेशन क्या है, ये रिलेशन लिखा पड़ा है, यही हमें डिराइव करना है। यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमें डिराइव करना है। कैसे, आपने रेशो ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए एन बी, इसके लिए एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए होगा, ये हो गया एक्स बी, डिवाइड में एक्स बी एन ए प्लस एन बी ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहां से एन बी प्लस एन ए से एन बी प्लस एन ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। इस एन बी को मैंने ओपन कर लिया, क्या कैसे, एन बी क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा एम ए, राइट। अब क्या करते हैं, यहां हमारे पास इक्वेशन ये बनी है एक्स बी बाई एक्स ए इज इक्वल टू, ये इसको और इसको दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं, दोनों को दोनों साइड से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको इस साइड 1000 पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखिए ये चीज क्या बनी, डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 1000, ये होती है मोलैलिटी। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर 1000 डाल दिया तो क्या हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इसकी जगह पर रखोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए, राइट। यहां से मोलैलिटी निकाल लेते हैं, मोलैलिटी क्या हो जाएगी आपकी 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। फिर से ये ए बी के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि ये ए बी पहले ही मेंशन कर दिया गया है। ए बी क्या है आपका, यहाँ पर ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो यानी कि यहाँ पर मोलिकुलर मास किसका आ रहा है, ये मोलिकुलर मास किसका आ रहा है, सॉल्वेंट का, और ये मोल फ्रैक्शन किसके हैं, सॉल्यूट के, राइट। तो पूरा एक्सप्लेन करके भी आप अपनी कॉपीज में लिख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। चलिए, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये रिलेशन था किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में। सेकंड जो रिलेशन है मोस्टली बुक्स में ये अवेलेबल नहीं है, डेरिवेशन तो मिलेंगे ही नहीं। क्या है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रिलेशन यहां पर है, ये डेरिवेशन है। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, किसी का भी वॉल्यूम हो। तो यहां हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है, इसीलिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। बट ये कैसा मास है, ऐसा तो आपने मास देखा नहीं होगा। ये मास कौन सा है, देखिए आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, राइट। यानी कि इसको शॉर्ट में कर दूं W बाई M, राइट। यहां से अगर मैं मास निकालू, ये वेट निकालू, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू N इंटू M, राइट। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट
सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन में, मास ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, किस किस का मास, सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, सोल्यूट का भी मास है और सॉल्वेंट का भी मास है, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, देखिए मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, सॉल्वेंट का हो गया, प्लस मास सोल्यूट का हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। तो ये हो गया मास और ये होगी डेंसिटी, राइट। ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑफ मोल्स से निकाला गया मॉलिक्यूलर मास है। अब देखिए मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए सोल्यूट के, NB, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम क्या था आपका, ये रहा वॉल्यूम पूरा, दिस इज वॉल्यूम। ये रख दिया NaMa प्लस NB MB और 1000, सॉरी ये D कहां चला जाएगा ऊपर, 1000 कहां से आया, वॉल्यूम को लीटर में बदलने के लिए, राइट। तो वो मल्टीप्लाई बाई 1000, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, ये जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया Na प्लस NB से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी Na प्लस NB से मैंने डिवाइड कर दिया। कैसे, देखिए मोलैरिटी ये रही, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB ये रहा, मल्टीप्लाई D इंटू 1000, फिर यहां पे भी डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को भी, Na, राइट, Ma डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, और इधर इसको भी डिवाइड कर दिया Na प्लस NB से। ये चीज आप अभी अभी पढ़े हो, ये चीज क्या है, दिस इज भाई जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है उसी के मोल फ्रैक्शन है, ये देखिए XA, तो इसकी जगह पर XA रख दिया जाएगा। ये चीज अभी पढ़े थे, ये क्या था, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, तो ये यहां पर क्या रख देंगे हम, यहां पर हम रख देंगे XB। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, और इसकी जगह पर क्या रख दिया जाएगा, इट इज XA, इट इज XA, राइट, क्लियर है। ये XB है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर है, और ये क्या है XB, ठीक है। तो देखिए यहां पर XB इंटू D इंटू 1000, और नीचे क्या हो जाएगा XA MA प्लस XB MB। तो रिलेशन क्या बना, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट, इंटू D इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। अभी हम इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी भी कुछ फॉर्मूलाज अभी भी रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूमेरिकल्स चलते रहें और बीच बीच में आपको बिल्कुल साथ साथ ही मैं फॉर्मूलाज भी डिस्क्राइब करता रहूं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इनके न्यूमेरिकल, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। तो देखिए न्यूमेरिकल्स हैं, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं पहले मैं उनके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसके बाद नीट के करेंगे और उसके बाद आईआईटी के 5-5 न्यूमेरिकल करेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे। तो ये कुछ सीबीएसई के सॉरी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन वैसे फॉर्मली लिखा गया है, इट इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो आप ये देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है, एक साइड में वो चीज लिख लीजिए जो दी हुई है। स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में बता रहा था मैं इस चैप्टर में, तो मैंने आपको बोला था जो चीज कम अमाउंट में मिलेगी मैथमेटिकली वो सोल्यूट है, अब वो एप्लीकेबल होगी। दूसरी बात, पहले वो चीज लिख लीजिए जो आपको दी हुई है। दूसरा, फिर वो लिखिए
जो आपको निकालना है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में वो चेक कीजिए कौन कौन सी चीजें हमें दी गई है, कौन सी चीज नहीं दी गई है, और जो नहीं दी गई है वो कहां से मिलेगी। सोचिए, ये न्यूमेरिकल को करने की एक अप्रोच है, राइट। तो देखते हैं, स्ट्रेंथ निकालनी हमें। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट कितना दिया गया है सॉल्यूट का, 10 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 250 ml है। ये चाहिए किसमें, लीटर में। तो लीटर में बदलोगे तो 1000 नीचे लिखोगे आप, वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट। तो इट विल बी 440 ग्राम पर लीटर। दिस इज आंसर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जो कम अमाउंट में दिया गया है दैट इज सोल्यूट, बट ये भी मत सोचिए कि जो ज्यादा अमाउंट में दिया वो सॉल्वेंट है। रीड केयरफुली टू द न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इट इज सॉल्यूशन वॉल्यूम, राइट। तो देखिए, मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सॉल्यूट का गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 40, तो डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 450 ml में है तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5925, राइट, 5/18, राइट। फिर से देख लीजिए, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, 5 9 हो गया, और ये 2 और ये 5, तो इट इज 5/18, राइट। आंसर विल बी 0.2। कैपिटल M लिखा हुआ है, कैपिटल M लिखा हुआ है, इट मींस इट इज मोलैरिटी। ये क्या आपकी मोलैरिटी है। इस कैपिटल M की बजाय क्या लिखा मिल सकता है, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, राइट। इट कैन ऑल्सो बी एज मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास परसेंटेज। ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो परसेंटेज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट इज बेंजीन, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, राइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड of 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। देखिए, सोल्यूट 22 ग्राम, और वो भी क्या है, बेंजीन C6H6। सॉल्वेंट 122 ग्राम, वो क्या है, CCl4। निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन 22 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास हम कितना लेंगे इसका, 22 प्लस ये सॉल्यूट का और ये सॉल्वेंट का, पूरे सॉल्यूशन का मास 122, राइट, और मल्टीप्लाई बाय 100। पता चल गया। परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका, जो जिसका निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 15.78, नियर अबाउट 15.78, या यस नियर अबाउट इतनी होगी, ठीक है ना। अब वो पूछता है कि परसेंटेज किसकी निकालनी है, CCl4 की। CCl4 की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 15.78, राइट, 84 पॉइंट समथिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। तो हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। इसका मोलर मास होता है 291, राइट।
तो मोलैरिटी निकालनी है 30 ग्राम। मोलैरिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट 30 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट 291 ग्राम, राइट, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम लीटर में। इसने ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। बात समझ आ गई, ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, लीटर में। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 1/4.3। ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.024 मोलैरिटी, राइट। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन में क्या है 2.5 ग्राम। व्हाट इज दिस, सोल्यूट, राइट। कौन सा सोल्यूट है, इथेनोइक एसिड CH3COOH। मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा, 12 + 3 15, 15 + 12 27, 27 + 1 8 और ये 32, इट मीन्स 60 मोलर मास, राइट। चलिए, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट 2.5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय वेट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट, यानी कि बेंजीन अब सॉल्वेंट हो जाता है क्योंकि उसमें घोला गया है। तो इट इज 75 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 1000 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 25 से हो गया ये आपका 3 और ये हो जाएगा 40, राइट। ये 0 यहां से कैंसिल होगी, इसका पॉइंट उतारेंगे 10 हो जाएगा। तो ये 5 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बाई अगेन 18, राइट, 10 बाई 18। तो 10 बाई 18 कितना हो जाएगा आपका 0.5 मोलल बोलेंगे इसको, स्मॉल m लिख दिया तो इट मींस मोलल, या फिर मोल पर किलोग्राम लिखेंगे। मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं यूनिट में, और मोलल भी लिख सकते हैं, स्मॉल m भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज किसको बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो फ्रीज ना हो, अपने टेम्परेचर फ्रीज ना होने दे। एंटी फ्रीज वो सब्सटेंस है जो नॉर्मल यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे जमे ना, जैसे ग्लाइकोल होता है ना, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको हम बोलते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है अगर पानी में मिला देंगे तो वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, एंटी फ्रीज, यानी कि पानी अब 0 डिग्री पर नहीं फ्रीज होगा। चलिए, तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2। मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 62, राइट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है ये इसका। और गिवन मास कितना दिया हुआ है, 222.6 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम। देखिए, तो इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है 2.6, ठीक है ना, ग्राम, और वाटर कितना दिया गया, 200 ग्राम। कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैलिटी पहले निकालना है, सबसे पहले मोलैलिटी ही निकालते हैं। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर सोल्यूट किसको कंसीडर किया जाएगा, राइट। अभी आपको क्या लग रहा है कि 222.6 ग्राम जो दिया गया है ये ज्यादा अमाउंट में है। ज्यादा अमाउंट में है तो क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट में है तो हम ये तो नहीं मान लेंगे कि भाई ये सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि अब ये सॉल्वेंट है, राइट, क्लियर है। तो मैंने आपको ये बताया था
कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हम उसको सोल्यूट कंसीडर करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हम उसको सोल्यूट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम मोलैलिटी निकालने के लिए कैसे करेंगे, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल इतना और 200 ग्राम वाटर है। चलिए इथाइलिन ग्लाइकोल मोलैलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2.6 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या रखा जाएगा, इसका मोलिकुलर मास कितना 62 ग्राम, राइट। मोलिकुलर वेट वाटर का 200 और ऊपर चला जाएगा किसमें 1000, यानी कि इसको हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगर इसको सोल्व किया जाता है तो मोलैलिटी, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मोलैलिटी आएगी आपकी 17.95 मोलल, क्या कहेंगे इसको, मोलल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। क्या बोला जाएगा इसको, मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैंने ये बोल दिया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको सोल्यूट कंसीडर करेंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बोलना चाह रहा था जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वही सोल्यूट कंसीडर करेंगे, न कि बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको हम सोल्यूट कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूट कौन सा होगा, 2.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट भी इथाइलिन ग्लाइकोल का ही ज्यादा होता है, प्योर इथाइलिन ग्लाइकोल का वाटर से, लेकिन क्राइटेरिया जो है सोल्यूट को कंसीडर करने का वो ये है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको सोल्यूट कंसीडर करते हैं, राइट। ओके, चलिए ये मोलैलिटी निकल गई। अब इसके बाद दूसरी चीज इसी में क्या निकालनी है, इसमें निकालनी है मोलैरिटी, राइट, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैरिटी के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम तो दिया ही नहीं गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास, ठीक है ना, और डेंसिटी जब दी हुई हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, राइट। तो यहां से मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 200 प्लस टोटल मास कितना हो जाएगा 2.6, राइट। और डेंसिटी कितनी दी हुई है, व्हाट इज डेंसिटी 1.072 ग्राम, राइट। यहां से हमने क्या निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा 394.2 ml, ये इसका वॉल्यूम आ गया। सोल्व करोगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 394.2, यानी कि अब वॉल्यूम भी है और नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल ही लोगे। तो क्या करेंगे 2.6 डिवाइडेड बाई 62, राइट, डिवाइडेड बाई 62 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 394.2 और ऊपर चला जाएगा 1000, राइट, क्लियर है। तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये स्मॉल m लिखा गया, इट वाज कैपिटल M, क्योंकि हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आंसर विल बी 9.10 कैपिटल M, इट इज मोलैरिटी, ये मोलैरिटी होगी इसकी, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोल फ्रैक्शन का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हम जो है हम फर्स्ट कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। क्लियर बात मेंशन की है कि मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में 20%
इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास है। बाई मास का मतलब मास बाई मास, ये मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80% उसमें 100 में से 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट, और 80% क्या है, वाटर है। समझे बात को? तो देखिए, तो 20% का मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल और 80 ग्राम वाटर, राइट। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पहले ही पता है क्या, अगर आपको मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालने हैं तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 डिवाइडेड बाय 62, ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, 20 डिवाइडेड बाय 62। और उधर क्या रखोगे आप, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, गिवन वेट, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट 80 डिवाइडेड बाय 18, राइट। वहां पर वैल्यू पुट अप कर देंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 62 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 18, राइट। क्लियर है, बात समझ आ गई भाई। यहां से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, निकाल लेंगे आप लोग, ये कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद, ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस टॉपिक के कुछ। अब हम इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट के, और उसके बाद मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको आईआईटी के क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन दोनों के डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। अभी हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो सीबीएसई के थे। अभी हम बात कर रहे हैं, मैं 5-6 न्यूमेरिकल आपको आईआईटी और नेट्स के करवाऊंगा, तो आपने वो ध्यान से देखने हैं कि ये आपको आइडिया हो जाएगा कि नीट में और आईआईटी में किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 concentrated HNO3 solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3. The concentration of acid is 70% HNO3. Right. क्वेश्चन ये है कि आपको कितने ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए 250 ml सॉल्यूशन में, ताकि उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए, 2 मोलर, और जबकि कंसंट्रेशन जो दी गई है एसिड की वो 70% कंसंट्रेटेड है। तो हम सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब अप्रोच कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कितने ग्राम चाहिए। अब ग्राम हम किससे, यानी कि हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ HNO3। वेट ऑफ HNO3 हम निकाल सकते हैं आसानी से, किससे, मोलैरिटी से, राइट। मोलैरिटी से आसानी से निकाला जा सकता है। तो यानी कि सबसे पहले हम कोशिश करें, ये मोलैरिटी दी हुई है, राइट। तो मोलैरिटी दी हुई है, तो यहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। देखिए, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो यहां से मैं क्या करूं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू वी, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके, मोलैरिटी कितनी है, 2, राइट। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 250, राइट। डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ml में है तो इसको लीटर में बदलेंगे, तो यहां पर कितना आ गया, 0.5 मोल आ गया। 0.5 मोल चाहिए आपको, किसके, HNO3 के। लेकिन उसने वेट पूछा है, तो वेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। तो यहां से वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू m, राइट।
तो वेट क्या हो जाएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास कितना होता है 63। यहां से आया वेट, लेकिन वो HNO3 का है। अब कंडीशन उसने ये रखी है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 70%, यानी कि 100 ग्राम में टोटल 70 ग्राम ये HNO3 है। कंसंट्रेशन पर है मेन बात, 100 ग्राम टोटल में 70% ही है, 70 ग्राम ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको मास निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसको कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। कैसे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइडेड बाई 70%, 100 ऊपर चला जाएगा, राइट, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट हट गया 10, ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 7, राइट। आई थिंक करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ये 5, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये 15 और 5 या 30 और 1 31, देन इट इज 45 ग्राम, आंसर इज 45 ग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये 2000, ये नीट 2013 में आया था, ये 2005 में AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने हैं किसके, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। ऑलरेडी बोल दिया 1 मोलर, 1 मोलर का मतलब 1 मोल इन 1 किलोग्राम, राइट। यानी कि सोल्यूट के मोल्स तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर की बात कर रहा है वो, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर के मोल्स निकालेंगे हम। वाटर के मोल्स कितने निकल जाएंगे, गिवन मास 1000 किलोग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास यानी कि 55.5, राइट। तो निकालने किसके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, जिसके निकालने हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 1 प्लस 55.5, राइट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, इट विल बी 0.18, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर CH3OH। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन में भी आते हैं। ये पूछ रहा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH शुड बी एडेड, कितना मिथाइल अल्कोहल चाहिए, एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 2 हो 150 ml का। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोल्स आगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट। अब वो वेट पूछ रहा है, तो वेट निकालेंगे तो क्या होगा, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर वेट इनटू, राइट, वॉल्यूम। और 1000 लीटर में बदलने के लिए होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, राइट। तो वेट कितना आ जाएगा इसका, वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी कितनी 2, राइट। मोलिकुलर वेट कितना होता है CH3OH का 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, राइट। 12 कार्बन का हो गया, 3 हाइड्रोजन का हो गया, 16 ऑक्सीजन का हो गया, और ये हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो ये हो गया 32, राइट। तो 32 मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 150, कितने में बनाना है ये 150 में बनाना है, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16, राइट। तो इट इज 48/5, इट इज 48/5 नियर अबाउट
इट इज 9.6 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 2 हो, उसके लिए हमें 150 ml में कितना मिथाइल अल्कोहल डालना पड़ेगा? 9.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोलैरिटी ये 2000 नीट में 2000 AIPMT में 10 में था। मोलैरिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड HCl, इफ मोलैरिटी निकालनी है, डेंसिटी दी हुई है। देखिए मोलैरिटी निकालनी है, सिर्फ डेंसिटी दी हुई है, तो यहां से कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या है? 1.17 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये तो सॉल्यूट है, राइट, और ये किस में है? सेंटीमीटर क्यूबिक में, यानी कि 1 ml में। क्लियर है, राइट। तो क्या है? ये हो गया आपका मास, यानी कि गिवन वेट 1.17, और HCl की बात कर रहा है तो HCl का मोलिकुलर मास कितना होता है? 36.5, राइट। और वॉल्यूम इसने कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, इट मीन्स 1 ml। सब कुछ दिया हुआ है, तो मोलैरिटी निकल जाएगी यहां से। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट कितना? 1.17, मोलिकुलर मास 36.5 मल्टीप्लाई 1, लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32.05 मोलैरिटी। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका, राइट। ये क्वेश्चन थे आपके नीट में आए हुए। उधर हम बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके कहां पर IIT वगैरह JEE वगैरह में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, ये 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3OH, मिथाइल अल्कोहल का कोई 5.2 मोलैलिटी का कोई एक्वस सॉल्यूशन है, सप्लाइड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, और मोल फ्रैक्शन आपने इथाइल अल्कोहल के निकालने हैं। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वस का मतलब वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के कितने? पहले ही बोला मोलल है सॉल्यूशन। मोलल का मतलब 5.2 मोल्स इन 1 किलोग्राम। तो मोल तो दिए हुए हैं किसके? इथाइल अल्कोहल के। 5.2 डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस वाटर के कितने होते हैं 1000 में? वाटर 1 किलोग्राम में वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम 55.5, तो 55.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अगर आप इसको सोल्व करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल आ जाएंगे आपके 0.86। दिस इज द मोल फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम। क्वेश्चन ये है, डेंसिटी जो है एक सॉल्यूशन की बताई है। सॉल्यूशन क्या है? 120 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया गया है किसमें? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, राइट। डेंसिटी ये है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी का सिंपल से सिंपल बात यही है कि मोलैरिटी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का? 120 ग्राम, राइट। क्लियर है? 120 ग्राम है, तो ये यहां पर कितना हो गया आपका? ये मोलिकुलर मास, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसका? यूरिया का कितना होता है? 60। यूरिया इज NH2CONH2, राइट। तो इसका मोलिकुलर मास होता है 60। नाइट्रोजन 28 और 2 32, कार्बन का 12 32 12 44 और ऑक्सीजन का 60, टोटल 60 हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब चाहिए आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दिया नहीं हुआ, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास अपॉन डेंसिटी से। मास कितना दिया हुआ है? टोटल मास देखिए, सॉल्यूशन का मास आएगा 120 ग्राम प्लस 1000, कितना हो जाएगा? 1120 मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.15।
यहां से क्या निकालोगे आप, वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी करके क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा किस में आएगा, ये ml में, राइट। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1120 डिवाइडेड बाई 1.15 वॉल्यूम आ गया आपका ml में। हमें किस में चाहिए, लीटर में, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे इसको, राइट। क्लियर है। यहाँ से सिंपल क्या है, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे, राइट। मोलैरिटी क्या रहेगी इसकी, मोलैरिटी निकालनी है शायद, आई थिंक। सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार। तो ये ऊपर चला जाएगा आपका 1.15, ठीक है। चलिए 120, 1120, ये हो जाएगा आपका, ये कैंसल, ये इधर कैंसल, 20, राइट। तो इसका 100 उतार लेते हैं, ये हो जाएगा इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, राइट। तो अपने पास आ गया 115 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 112, इट इज 230 डिवाइडेड बाई 112, राइट। एंड आंसर विल बी नियर अबाउट 2 point something, right. It will be 2.05 molarity, right. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन। डेंसिटी जो है 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज व्हाट, CH3COOH इन वाटर। एक सॉल्यूशन है आपका एसिटिक एसिड का, ठीक है ना, जिसकी मोलैरिटी 2.05 है, राइट। और डेंसिटी दी गई है 1.02 ग्राम पर ml। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो एक रिलेशन आपसे डिस्कस किया था, इट वाज मोलैलिटी का रिलेशन था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 D माइनस MB, राइट, मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी। ये रिलेशन हमने डिस्कस किया था, राइट। तो यहां पर क्या रहेगा, वैल्यू पुट अप करेंगे हम सब की। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 2.05 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी 1.02 माइनस मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या, CH3COOH। तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 62, 12, 12, 24, 24, 27, 28 और ये हो जाएगा आपका 32। तो कितना आ गया ये, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, आई थिंक 15 और 12 27, 27 और 1 28 और 32 60, राइट, 60 मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी अगेन कितनी दी हुई है, 2.05, राइट। क्लियर है। तो यहां से इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं, और मोलैरिटी निकालनी थी, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, आई थिंक नियर अबाउट 5 point something, it will be 5 point something, it will be 0.01, 0.01। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। uh, 1000 2.05 1000 2.05, तो ये हो गया आपका 2
2050 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 100, इधर से उधर कैंसिल हो गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया 1020, ठीक है, माइनस तो ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 2.05 तो 100, ये कैंसिल हो गया आपका 3 और ये हो गया 5, ठीक है, तो 5 और ये हो गया 4 और 1, राइट। तो ये आ जाएगा आपका -3 123, ओके। तो ये यहाँ से आप माइनस करके इसको मोलैलिटी निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6.02 into 10⁻23 molecule of urea present in 100 ml of its solution। कोई सॉल्यूशन है यूरिया का, उसमें इसके यूरिया के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कंसंट्रेशन बतानी है। बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, तो यानी कि फाइनली हमें क्या निकालना है, इसमें भी मोलैरिटी निकालनी है, राइट। क्लियर है। तो मोलैरिटी के लिए वही क्या, फिर से नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से क्या निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए पार्टिकल के। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 100। हमें किस में चाहिए, लीटर में, तो मल्टीप्लाई ऊपर क्या चला जाएगा 1000, राइट। क्लियर। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से कैंसिल, राइट। तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास, 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 इंटू 10, राइट। या फिर आप ये कह दीजिए इट इज इक्वल टू 10⁻⁻2। दिस इज द कंसंट्रेशन, इट इज 0.01। इसका आंसर क्या रहेगा, 0.01, राइट। मोलैरिटी कह दीजिए या फिर कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। तो ये कुछ आईआईटी के न्यूमेरिकल्स थे और ये आपके नीट के न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। इसके बाद जो हम इस टॉपिक में क्या रहता है, कंसंट्रेशन टर्म्स में एक टर्म्स रहती है पार्ट पर मिलियन और दूसरा इसके बाद रहता है आपका मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की कुछ टर्म्स हैं या फिर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के कुछ फार्मूलाज हैं और उनके न्यूमेरिकल हैं। फार्मूला और न्यूमेरिकल इकट्ठे करते हैं, जब तक आप इनको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए।